जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए हम इस क्लास में कैन और कूल्ड के बारे में जानते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है और कूल्ड का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो आइए इस दिक्कत को झट से खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले जो कैन का प्रयोग और कूल्ड का प्रयोग की बात आएगी तो इन वाक्यों के अंत में आएगा सकता है, सकता हूँ, सका, सकता था, सकती थी इत्यादि सब आते हैं। ठीक है, इसमें योग्यता, शक्ति, बल और अधिकार के बारे में दिखाया जाता है, यानी इन वाक्यों में आपको योग्यता, शक्ति और अधिकार के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब बात यहाँ पे आती है कि कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कूल्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे मैं घर जा सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। जितनी भी प्रेजेंट में बात की जाए, प्रेजेंट में बात की जाए, वर्तमान काल में बात की जाए, वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। कहाँ क्या प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट में, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में जब ऐसे वाक्य है जैसे मैं पढ़ सका, मैं पढ़ सका, मैं लिख सका, मैं पढ़ सकता था, मैं लिख सकता था, वह घर जा सकता था, यानी पास्ट में जो बात है, पास्ट में जो बात है वहां पे हम कुल्ड का प्रयोग करते हैं। इतना समझ गया ना। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कहाँ किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पे आ रहा है सकता हूँ, सकता हूँ प्रेजेंट में बात की जा रही है, प्रेजेंट में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अब कैन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या वाक्य को लिखेंगे, ये सब जानते हैं। तो इसका ROT होता है, ROT रूल ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस अदर, यानी सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से कैन लिखेंगे, उसके बाद से मेन वर्ब वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है करने वाला होता है। तो कौन, मैं तैर सकता हूँ, कौन तैर सकता है? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं को इंग्लिश में आई, तो लिख लीजिए आई। क्या होगा पहले? आई। उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद कैन का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। सकता हूँ होता है तो CAN, कैन, आई कैन। अब क्या कर सकता है? तैर, तैरना का क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ड का, स्विम, क्या है? SWIM, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता, मैं तैर सकता। ऐसा कर लेंगे ना। ठीक है, अब वह नहीं दौड़ सकता है, वह नहीं दौड़ सकता है, या वह दौड़ नहीं सकता है, वह दौड़ नहीं सकता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसका ROT होता है, ROT जो होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट तो होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद कैन, क्या? कैन, कैन के जस्ट बाद इसी में सटे हुए या प्लस करके नॉट लगता है, तब जाके मेन वर्ड, तब जाके मेन वर्ड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी वह नहीं दौड़ सकता है, वह नहीं दौड़ सकता है। यहाँ पे सकता आ रहा, सकता है आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात की जाए, वो कब नहीं दौड़ सकता है? अभी। ठीक है, यानी यहाँ पे कैन का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वह नहीं दौड़ सकता है, सबसे पहले सब्जेक्ट करता क्या है? वह, तो लिखेंगे ही। क्यों? क्योंकि सकता है, शक्ति है होता है तो सी लिखते हैं। ठीक है, ही कैन नॉट, इसी में ऐड कर लेंगे या इसको थोड़ा सा गैप देख लेंगे। ही कैन नॉट, दौड़ना का रन, RUN, ही कैन नॉट रन। ठीक है, यहाँ पे वह दौड़ नहीं सकता है, तो यहाँ पे ही कैन नॉट रन। ठीक है, अब जब इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इसमें कैन क्या होता है? ROT, ROT जो हमारा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कैन, तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तब मेन वर्ड, मेन वर्ड, तब जाके अदर होता है, तब जाके ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, OBJ। ठीक है, तब जाके ऑब्जेक्ट, तब जाके ऑब्जेक्ट होता है। यानी क्या मैं जा सकता, मैं जा सकता हूँ, सकता हूँ आ रहा है, यानी कैन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कैन का। तो सबसे पहले ROT देखेंगे, तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे कैन, कैन। कौन जा रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो आई कैन, आई जाना का गो, कैन आई गो। ओकर बाद से क्वेश्चन मार्क, इसमें ध्यान देंगे, कैन आई गो, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ लिए, ये वाला समझ लिए। आइए हम ये वाला समझ लेते हैं, ये वाला समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मैं तैर सका, मैं तैर सका दे देगा, या मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था। सबसे पहले इसमें भी ROT होता है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन या कूल्ड, कैन या कूल्ड,
अपने हिसाब से लगाएंगे। अगर जहाँ पे कैन का प्रयोग होगा कैन का प्रयोग करेंगे, कुल्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सक्का या सकता था, सक्का या सकता था दे दे, तो हम इसमें कूल्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कूल्ड, COULD, कूल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट करता क्या है? मैं को इंग्लिश में आई, फिर कूल्ड का प्रयोग हुआ तो लिख देंगे कूल्ड, COULD। और फिर तैरना क्या होता है? स्विम, आई कूल्ड स्विम, मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था। उसके बाद से वह नहीं दौड़ सकता था, वह नहीं दौड़ सकता था, आ रहा लास्ट में सकता था, तो यहाँ पे कूल्ड का प्रयोग हुआ, कूल्ड। और उसके बाद से नहीं है तो कूल्ड के जस्ट बाद नॉट लगा, जस्ट बाद नॉट लगा तो लिख दीजिए वह नहीं दौड़ सकता था, वह नहीं दौड़ सकता था। करता क्या है? वह, तो लिखेंगे ही। इसके बाद से सकता था है तो कूल्ड नॉट, कुड नॉट, दौड़ना का रन, RUN, यानी he could not run, he could not run। ठीक है, बना लेंगे इसे। उसके बाद से है क्या वह आ सका, क्या वह आ सका, यानी ये भी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हमने रूल की बात की है, ROT इक्वल टू हो जाएगा कुल्ड या कैन, कुल्ड या कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। तो सबसे पहले इसमें लगता है कुल्ड या कैन, लेकिन यहाँ पे लिखा है सका, क्या है? सका या सकता था वो, तो कुल्ड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल्ड, क्या लिखेंगे? कुल्ड। उसके बाद से करता क्या है? वह, करता क्या है? वह, तो कुल्ड ही आना, क्या है? आना, यानी मेन वर्ब क्या है? आना, तो यहाँ पे लिखेंगे कम, कुल्ड ही कम। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, क्या वह आ सका, कुल्ड ही कम, कुल्ड ही कम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से समझ गए हैं। यदि आप अच्छे से समझ गए हैं तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, यानी ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया और ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया, दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसका आंसर बता पाते हैं। और ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल निखिल ऑनलाइन क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले